बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। टुडे द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ वर्ब। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वर्ब क्या होता है, आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर आपने वर्ब की टाइप्स को भी जानना है। वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है क्योंकि विदाउट अ वर्ब यू कांट मेक अ सेंटेंस। वर्ब के बगैर आप कोई भी सेंटेंस, बेशक वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा सेंटेंस हो, आप वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बना सकते। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। A verb is a word that describes an action or state of being. वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि बयान करता है किसी एक्शन को या किसी स्टेट ऑफ बीइंग को। अब इस डेफिनेशन में जो हमारे पास पॉइंट्स हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट, कि वर्ब क्या करता है, किसी एक्शन को बयान करता है या किसी स्टेट ऑफ बीइंग को। एक्शन मीन काम, कोई भी काम जो आप करते हैं, जो आपका एक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ वर्ब। स्टेट ऑफ बीइंग जो आपकी कंडीशन है, अगर आप किसी सिचुएशन में हैं, किसी कंडीशन में हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वर्ब। इस डेफिनेशन में हमने टू थिंग्स को डिस्कस किया है कि वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड होता है या वर्ब हमारी किसी कंडीशन को, किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। अब हम इसकी एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। ही गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पे हमारे पास गोज़, वो का मतलब होता है जाना, तो यहाँ पे ये क्या है, वर्ब है, और ये कौन सा वर्ब है, दैट इज एक्शन वर्ब। ठीक है, ये कौन सा है, एक्शन वर्ब। यहाँ पे क्योंकि एक एक्शन हुआ, एक काम हुआ है कि ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ कि आई एम आ टीचर, कि मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ पे एम जो है हमारे पास वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है, दिस इज़ नॉट एक्शन वर्ब। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा इस वर्ब में। ये क्या है कि एक कंडीशन को, एक सिचुएशन को, कि मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे ये जाहिर कर रहा है कि मैं एक टीचर हूँ। एम यहाँ पे कौन सा वर्ब होगा, स्टेट वर्ब। इसको हम स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं और स्टेट वर्ब भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम कहते हैं यू वर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट थे, यू वर अ स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस में हमारे पास ये देखें, जो वर्ब है दैट इज अ वर्ब, लेकिन इस वर्ब में कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि एक सिचुएशन बताई जा रही है, एक कंडीशन है कि तुम एक स्टूडेंट थे। हालत, किसी भी हालत का है कि तुम एक स्टूडेंट थे, तो यहाँ पे ये वर्ब जो है दैट इज अ स्टेटिव वर्ब। तो अब डेफिनेशन जो है वो आपको क्लियर होगी कि वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन वर्ब होता है या कि स्टेटिव वर्ब होता है, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी कंडीशन का, किसी हालत का होना। ठीक है, तो ये इस डेफिनेशन में ये टू थिंग्स जो हैं वो डिस्कस होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब पे। टाइप्स ऑफ वर्ब में हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब का हम लेक्सिकल वर्ब भी इसको कहते हैं, और ये मेन वर्ब होता है किसी भी सेंटेंस में। एक्शन वर्ब इज़ अ मेन वर्ब, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब। एक्शन वर्ब कौन सा होता है, एन एक्शन वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट अ सब्जेक्ट कैन डू। एक सब्जेक्ट कोई भी एक्शन जो करता है वो एक्शन वर्ब कहलाता है, या उसको हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं अहमद प्लेज हॉकी। अब इस सेंटेंस में प्लेज इज़ अ वर्ब, तो प्ले जो है वो एक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है। दिस इज़ ऑल्सो अ मेन वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमें कोई नज़र नहीं आ रहा, और प्ले जो है ये कौन सा है, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, या कि लेक्सिकल वर्ब है। इसी तरह हम कह सकते हैं वी ईट मैंगोज। यहाँ पे ईट जो है दैट इज़ एक्शन वर्ब, मेन वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। अब एक्शन वर्ब की नेक्स्ट जो है वो इसी के अंदर टू टाइप्स आती हैं। अब हम उनको डिस्कस करते हैं। एक्शन वर्ब की जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वाले होते हैं जिनको कंप्लीट होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल्स में देखें, वी बिल्ट अ हाउस,
वी बिल्ट अ हाउस, इसमें बिल्ट क्या है, दैट इज़ अ वर्ब। अब इस वर्ब को कंप्लीट होने के लिए इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी। वी बिल्ट व्हाट, हमने क्या बिल्ड किया, अ हाउस, एक घर। तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल है शी लेफ्ट द कीज ऑन द टेबल। शी लेफ्ट द कीज, लेफ्ट क्या है, वर्ब है, तो शी लेफ्ट द कीज ऑन द टेबल, उसने कीज कहाँ पे लेफ्ट की, टेबल पे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो ऐसे वर्ड्स जिनको कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, दैट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, जहाँ पे बिल्ड और लेफ्ट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब से। लेकिन इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि यहाँ पे अगर हमने बिल्ड और लेफ्ट को एज ए ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ किया है, तो इट डजंट मीन कि कहीं और पे हम इनको जो है वो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। ये अगर हमने कोई ऐसा सेंटेंस बनाया जिसमें यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं किया, तो वहाँ पे वो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स हो जाएंगे। अब हमने नेक्स्ट देखना है इन ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। दे मे बी फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, एडवर्ब और एन अदर पार्ट ऑफ स्पीच। वो क्या करते हैं, उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती और वो फॉलो करते हैं किसको, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को या किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को। एग्जाम्पल्स में देखते हैं शी वॉक्स ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे ये देखें वॉक जो है वर्ब है, इस वर्ड के बाद हमारे पास कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ब्यूटीफुली, वो कैसे वॉक करती है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुली क्या है, दैट इज़ एन एडवर्ब, ये एक एडवर्ब है। तो वॉक यहाँ पे इन ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि दिस इज़ एन एडवर्ब, तो ये इन ट्रांजिटिव वर्ब है वॉक। सेकेंड एग्जाम्पल है वी प्लेड वेल, हम अच्छा खेले। तो यहाँ पे भी प्ले जो है वो वर्ब है, कौन सा वर्ब है, इन ट्रांजिटिव वर्ब है। हमें कैसे पता चलेगा इन ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेल है वो भी एक एडवर्ब है, यहाँ पे हमारे पास कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। वी प्लेड हॉकी, वी प्लेड फुटबॉल अगर होता तो प्ले जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एडवर्ब है वेल, तो यहाँ पे प्ले जो है वो इन ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब इन दोनों में मेन जो डिफरेंस है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का है कि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और इन ट्रांजिटिव वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको जो है वो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट टाइप है वर्ब की हेल्पिंग वर्ड्स और ऑक्सिलरी वर्ड्स। हेल्पिंग वर्ड्स या ऑक्सिलरी वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ड्स को हम ऑक्सिलरी वर्ड्स भी कहते हैं। ये कौन से वर्ड्स होते हैं, helping words, auxiliary words are words that help the main word to complete their meaning or the sense of the sentence. Helping words ऐसे words होते हैं जो कि main word की help कर रहे होते हैं sentence को complete करने में। कैसे, he is playing hockey। अब इस sentence में देखें जो play है that is a main word, main word। अब इसमें जो is है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इस को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। यहाँ पे इस जो है ये हेल्प कर रहा है मेन वर्ब की टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस। सेकेंड एग्जांपल है शी हैज़ रिटन अ लेटर। अब रिटन क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, और हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे हैज़ जो है वो हेल्प कर रहा है मेन वर्ब की टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी हैज़ रिटन आ लेटर। तो हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और रिटन क्या है, मेन वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब को हेल्प करते हैं ताकि वो सेंटेंस का सेंस जो है वो कंप्लीट करे। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस मूड इन अ सेंटेंस। मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में मूड को एक्सप्रेस करते हैं। दे शो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। एबिलिटी मीन काबिलियत, पॉसिबिलिटी मीन कि हो सकता है, परमिशन इजाज़त, ऑब्लिगेशन ड्यूटी फ़र्ज़, नेसेसिटी ज़रूरत। तो मॉडल वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में किसी एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को,
परमिशन को, ऑब्लिगेशन का या नेसेसिटी को जाहिर करते हैं। एग्जांपल्स में देखते हैं, इट मे रेन टुडे। यहाँ पे जो मे है दैट इज़ मॉडल वर्ब्स। कैसे कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी को जाहिर करें कि हो सकता है आज बारिश हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी को जाहिर कर रहा है। ये कौन सा वर्ब है? मॉडल वर्ब्स दैट इज़ शोइंग पॉसिबिलिटी। यू शुड गो देयर, यहाँ पे शुड मॉडल वर्ब्स के तौर पे यूज हुआ है। शुड जो है यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ऑब्लिगेशन, कि तुम्हें ये करना, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। यहाँ पे शुड ऑब्लिगेशन को जाहिर करे। निदा कैन राइट, कैन मॉडल वर्ब्स के तौर पे यूज हुआ है। कैन मीन ये उसकी एबिलिटी को जाहिर कर रहा है कि निदा लिख सकती है, एबिलिटी। तो मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पॉसिबिलिटी को, ऑब्लिगेशन को, एबिलिटी को, नेसेसिटी को या परमिशन को जाहिर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है वर्ब की रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं तो रेगुलर वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जिनकी जब आप सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो आप ई डी या डी का जो है वो एडिशन करते हैं, इजाफा करते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड है प्ले, ठीक है। प्ले ये जो है वो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इसको हम कहते हैं। जब हम इसका पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, अब ये देखिए बेस फॉर्म मीन फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। तो जब हम इसका सेकंड फॉर्म बनाएंगे, पास्ट सिंपल फॉर्म बनाएंगे प्लेड, पास्ट पार्टिसिपल भी है प्लेड, तो यहाँ पे हमने ई डी का एडिशन किया है, इजाफा किया है, तो हमारे पास सेकंड और थर्ड फॉर्म आ गया। तो ऐसे तमाम वर्ड्स जिनकी आपने सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ई डी का या कि डी का इजाफा किया है, तो वो सारे वर्ड्स कौन से होते हैं? रेगुलर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे वर्क, वर्क, वर्क। नेक्स्ट है हमारे पास इरेगुलर वर्ड्स। इरेगुलर वर्ड्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, जिनकी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म जब बनाते हैं तो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, डी और ई डी का एडिशन नहीं करते। जैसे इसका हम लिख लेते हैं बेस फॉर्म मीन फर्स्ट फॉर्म, इसको सिंपल पास्ट सिंपल भी कहते हैं। सेकंड फॉर्म जो होती है पास्ट, बेस फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म है इसको हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट सिंपल है और थर्ड फॉर्म जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। इरेगुलर वर्ब्स का जब हम करेंगे, इसकी जो बेस फॉर्म है, जैसे हम लिखते हैं राइट फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है रोट और थर्ड फॉर्म जो है वो रिटन। अब यहाँ पे ये देखें, हमने किसी जो है वो फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं किया कि हमने डी या ई डी का इजाफा करना है, बल्कि यहाँ पे हमने राइट की सेकंड फॉर्म है रोट और थर्ड फॉर्म है इसकी रिटन। तो ऐसे वर्ड्स जिनको जब हमने उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है तो किसी एक फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करते, वो इरेगुलर वर्ड्स होते हैं। अब रेगुलर वर्ड्स और इरेगुलर वर्ड्स में आपको फ़र्क समझ आ गया है कि रेगुलर वर्ड्स में आपने जब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है तो ई डी और डी का इजाफा करना है, और इरेगुलर वर्ड्स में जब आपने सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है तो जो उसमें किसी फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करते, बल्कि उसमें जो है वो राइट रोट रिटन, ठीक है, कोई भी इस तरह का हो सकता है। जैसे एक और वर्ड है हमारे पास बाय, वॉट, वॉट। यहाँ पे भी ये देखें, ये हमने डी और ई डी का इजाफा नहीं किया, ठीक है, बाय, वॉट, वॉट। तो यहाँ पे जो है वो रेगुलर वर्ड्स और इरेगुलर वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर वर्ब के बारे में, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वर्ब क्या होता है, ठीक है। वर्ब में हमने पहले एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब किया है, इसके बाद जो है वो स्टेटिंग वर्ब को मैंने डिस्क्राइब किया है, इसके बाद वर्ब की टाइप्स हमने की हैं, उसमें जो एक्शन वर्ब था उसकी मज़ीद आगे हमने टाइप्स की हैं, ट्रांजिटिव वर्ब किया है, इनट्रांजिटिव वर्ब किया है, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब्स हमने किए हैं, हेल्पिंग वर्ब्स किए हैं, रेगुलर वर्ब्स किए हैं, इरेगुलर वर्ब्स किए हैं।
तो आई होप अब आपको वर्ब के बारे में जो है वो पता चल गया होगा कि कैसे आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे यूज़ करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।